स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके सामने चैलेंजेस क्या रहते हैं और एक कंट्री के लिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ही बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत टाइम बाद मैंने ये न्यू वीडियो अपलोड किया है, सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन है, अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू contest election and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो आते हैं और इलेक्शन को फाइट करते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की पावर्स को होल्ड करते हैं, यानी यही लोग फिर गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, जो लीडर होते हैं वो बाद में मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर बाद में वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। तो ये जो है वो एक ही पॉलिसीज और प्रोग्राम पर एग्री करते हैं। जितने भी ये जो मेंबर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम ही होता है। ओके, सेकंड पॉइंट बता रहा है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप। पार्टीज जो है वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन पर काम करती है। जो भी पार्टी होती है उनके खुद के कुछ नॉर्म्स होते हैं और वो पार्टीसनशिप पर काम करते हैं, मतलब इनके कुछ पर्टिकुलर एजेंडाज होते हैं। चाहे अगर हम बीजेपी की बात कर लें, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, तो सबका अपना एक एजेंडा है। ठीक है, दस अ पार्टी इज अ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट, दस होज इंटरेस्ट इट अपलोड्स। तो जो भी पार्टी है उनके खुद के स्टैंड्स होते हैं, उनकी खुद की पॉलिसीज होती है कि किस पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं और किस पॉलिसी या प्रोग्राम में उनका इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री कंपोनेंट। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पहला है लीडर्स, नंबर वन द लीडर्स, नंबर टू द एक्टिव मेंबर्स एंड नंबर थ्री द फॉलोअर्स। जो लीडर्स होते हैं वही आगे चल के मिनिस्टर बनते हैं, वही गवर्नमेंट को रन करते हैं। एंड द सेकंड वन इज द एक्टिव मेंबर्स, जो पार्टीज के अंदर काम करते हैं, पार्टीज के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। पार्टीज ने जो भी नया रूल या जो भी नया इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी नया टास्क दिया है, उसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं फॉलोवर्स, जैसे कि हम जैसे लोग जो कि किसी पार्टी को फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट। तो देख लेते हैं कि इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो किसी भी कंट्री में, तो हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 543। हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो लोकसभा है इंडियन पार्लियामेंट की, तो उसमें 543 सीट्स हैं, यानी 543 मेंबर्स हैं। Imagine a situation where none of the 543 members can be brought to think alike on a particular issue. हम ये सब जानते हैं कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो भी बिल रिप्रेजेंट होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उस पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिबेट होती है। अब मान लीजिए आपके 543 मेंबर्स जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो किसी इशू पर उनकी सेम थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो दिस वुड बी लेड टू अ टोटल चाओस, मतलब इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वुड ऑलवेज बी मोर इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक नीड ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, वुड सेल्डम थिंक अबाउट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अब देखिए, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा वो सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, जिस एरिया से वो इलेक्ट होकर आए हैं, जिस ब्लॉक से इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, तो वो पहले अपनी ब्लॉक की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड को फुलफिल करने के लिए सोचेगा, उसके बाद वो अपने नेशन के बारे में सोचेगा। A political party is necessary to bring diverse people on a common platform so that the bigger issues can be taken care of. अगर ऐसे ही सारे के सारे इंडिपेंडेंट जो
कैंडिडेट हैं, अगर वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में सोचेंगे तो फिर कंट्री के बारे में कौन सोचेगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है, क्योंकि एक पार्टी जो होती है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो कंट्रीज के इश्यूज को देखती है। तो बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही सॉल्व कर पाती है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डेमोक्रेसी विच इज बीइंग प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ये देखो सिंपल मीनिंग इसका यही है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, बाद में वो इलेक्टेड मेंबर बनते हैं और फिर बाद में वो मिनिस्टर बनते हैं। तो यही होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In this system, governance is done through people representative because it is impossible for each citizen to direct participate in governance. अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इन लीडर्स को इलेक्ट क्यों करते हैं। देखिए अगर हम लीडर्स को इलेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसी भी कंट्री में जो भी सिटीज़न है उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को पास आउट कर पाए। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो अबव 135 करोड़ है। तो अगर हमें कोई लॉ बनाना है या कोई डिसीजन पास करना है तो क्या सारे के सारे 135 करोड़ जो लोग हैं, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, क्या वो एक साथ डिबेट कर पाएंगे? तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए हमने इन लीडर्स को अपॉइंट किया है जो कि हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए जो फेयर डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करें। द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टी। इसी वजह से ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या टास्क होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। सबसे पहला वर्क होता है कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज nominates its candidates for the electoral contest in various constituencies। तो सबसे पहला काम किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है कि वो इलेक्शन को फाइट करे। तो इसके लिए वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं और वही कैंडिडेट आगे चल के इलेक्शन जीतते हैं और कुछ कैंडिडेट हार भी जाते हैं। तो जो जीत जाते हैं वो आगे चल के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट, policies political parties put forward different policies and programs so that the voters can choose from them। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस, लाइक आम आदमी पार्टी, हर किसी की पॉलिसी अलग अलग है। तो दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, और ये अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को वोटर्स के साथ शेयर करते हैं, उनको ये कन्विंस करते हैं कि हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, जो दूसरी पार्टी वो नहीं कर सकती है उससे बेटर हम करके दिखाएंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन अंडर वन अम्ब्रेला। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका सिमिलर ओपिनियन होता है, क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में काम कर रहे हैं। Their opinions are channelized to form policies and programs। तो इनके जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सिमिलर ही हैं। एंड द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो उनकी गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में होते हैं। रूलिंग पार्टी क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट को रन कर रही है। थर्ड जो फंक्शन है वो है मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लॉ बनाने के लिए, ठीक है। यू मे बी अवेयर दैट इट इज़ लेजिस्लेचर पास द लॉ आफ्टर प्रॉपर डिबेट। हम ये सब जानते हैं कि कोई भी लॉ किसी लेजिस्लेचर से ही पास होता है आफ्टर प्रॉपर डिबेट। जैसे कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, यहाँ पर किसी लॉ पर डिबेट होती है पहले, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद ही वो लॉ पास हो पाता है आफ्टर प्रेसिडेंट अप्रूवल। As most of the members belong to a political party, so a political party has direct say in a law making for a country। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ज़्यादातर मेंबर्स हैं किसी हाउस में, तो उनके लिए लॉ पास कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो इजीली उसको पास करा लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आर असाइंड डिफरेंट मिनिस्टर टू कैरी आउट द टास्क ऑफ द गवर्नेंस। सब और फोर्थ टास्क जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो होता है पहले इलेक्शन जीतना, बाद में गवर्नमेंट को रन करना। तो जो भी इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं रूलिंग पार्टी के लिए,
तो वो क्या करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बाद में मिनिस्टर्स बनते हैं और उनको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का टास्क दे दिया जाता है। प्लेइंग अपोजिशन, अब यहाँ पर अपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अ पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी और come under the majority coalition need to play the role of opposition। अब ऐसी पार्टी जो कि मेजोरिटी नहीं कर पाई क्लियर, यानी वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और वो मेजोरिटी के अंडर में आ रहे हैं, यानी ये जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद सेकंड नंबर की जो पार्टी बन रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन में। 6 पॉइंट है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। Political parties shape public opinion. They do so by raising the highlighting issues in the legislature and the media. पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो पब्लिक ओपिनियंस को शेयर करते हैं, यानी ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक आइडियोलॉजी को ही ये लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने ही इनको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ एनी कंट्री। तो दे डू सो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इशूज इन द लेजिस्लेचर एंड द मीडिया। तो ये जो भी इश्यूज होते हैं पब्लिक के, उसको लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में और मीडिया के सामने भी रेज करते रहते हैं। 7th पॉइंट जो है, यानी 7th टास्क जो है, आपको एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। गवर्नमेंट मशीनरीज को कैसे एक्सेस किया जाए और कैसे लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाया जाए। पार्टीज प्रोवाइड पीपल to access to government machineries and welfare schemes, so it is easy to approach local party leaders than the government officers। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट मशीनरीज को एक्सेस करती हैं, कैसे गवर्नमेंट को रन करना है, और साथ ही वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट भी करती हैं। तो इससे क्या होता है, ये इजी रहता है लोकल पार्टी मेंबर्स के लिए या लोकल पार्टी लीडर्स के लिए, जो कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इजीली कोऑपरेट कर पाए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ये सारे टास्क कंप्लीट करती है, यही होते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंट पार्टी सिस्टम। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज यहीं तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और आपको लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।